कहती है ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे कहती है। एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष कहा जाता है। ज्योति मीन्स लाइट एंड ईश मीन्स ऑफ गॉड। लाइट इज नॉट देयर टू प्रिडिक्ट फॉर यू। वेलकम टू फ्रैंकली स्पीकिंग। जय मदान जी, इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू। और आपको मैं क्या कहूँ, आपको मैं वास्तु स्पेशलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, ट्रांसफॉर्मेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर, रिलेशनशिप काउंसलर, स्पिरिचुअल हीलर, ग्राफोलॉजिस्ट, फेस रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, क्या कहूँ। छाई हुई हैं आप सोशल मीडिया पे एंड people find a lot of solace in what you say and a lot of direction in what you say. आप ये जो कहती हैं ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे कहती है या इट इज एस्ट्रोलॉजी प्लस प्लस? ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी इज बेस ऑफ एवरीथिंग। हम बेस को नहीं भूल सकते, लेकिन अगर मैं बहुत अच्छी फ्रेंच बोलती हूँ और आपको समझ नहीं आती है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू यू? देयर इज नो पॉइंट इन कम्युनिकेशन। तो जो लैंग्वेज हमें समझ में आए, जिस चीज़ को हम लॉजिकली एक्सेप्ट करें, उस चीज़ को जब तक उस तरीके से नहीं कहा जाए तो देयर इज नो पॉइंट, यू वेस्टिंग योर एनर्जी। तो मेरी कोशिश रहती है कि सिंप्लीफाई कर सकूं। जैसे मुझे समझना पसंद है वैसे मुझे बोलना पसंद है। मीठा बोलती हैं आप। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस तो है पर सब कुछ एक तरह से अंधविश्वास पर भी कहीं ना कहीं ले जाता है। आप इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करती हैं? एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष कहा जाता है। ज्योति मीन्स लाइट एंड ईश मीन्स ऑफ गॉड। लाइट इज नॉट देयर टू प्रिडिक्ट फॉर यू। अब आपके पीछे लाइट है, ये आपके लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, ये आपको गाइड कर सकती है, सही जगह पे हाईलाइट कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी का यही पर्पस है, टू गाइड यू, टू गिव यू डायरेक्शन। जब आप प्रिडिक्शन की तरह इसको हर बार मानने लगते हैं तो ये अंधविश्वास है। इट इज ओनली देयर टू गाइड यू। दैट्स आवर पर्पस एज कंसल्टेंट्स। आपके होप को फेथ में बदलना इस साइंस का काम है। जब हम होप में होते हैं तो हमारी एनर्जी कंस्ट्रेंड होती है, हम 50-50 पे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया जीत भी सकती है, हार भी सकती है, वी आर होपफुल अबाउट इट। बट जैसे ही लास्ट ओवर में 6 बॉल पर 2 रन चाहिए, अब हमें फेथ है हम जीत जाएंगे। वी एक्सपैंड। एस्ट्रोलॉजी एक्सपैंड्स यू, इट चेंजेस यू फ्रॉम होप टू फेथ। बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया और आपने एग्जाम्पल भी जो लिया है इंडिया पाकिस्तान मैच का, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। क्योंकि आजकल सबके जुबान पर एक ही सवाल है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या चलेगा। इसमें एक थर्ड वेरिएबल भी आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आजकल पाकिस्तान उनकी जेब में हमेशा से था, पर आजकल कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है अगर कॉमन मैन की नज़रिए से देखें। तो पहले तो आप बताइए कि हाउ डू यू सी द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप अगले, और मैं बहुत लंबा नहीं पूछ रही, लेट्स टॉक ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स, 1 साल कैसा रहेगा ये? सो 2024 में मैंने दिसंबर में एक जगह पे पॉडकास्ट था अबाउट स्टॉक्स, वी वर टॉकिंग, और बात करते करते निकल गया। तो आई डोंट लाइक टू टॉक टू नेगेटिव, क्योंकि डर फैलाने से कोई फायदा नहीं है। जब जो होना है हमें उसे झेलने की क्षमता आई जाती है। बट देन ऑल्सो आई सेड कि वॉर होगा। अभी जब ये सिचुएशन आई थी ऑपरेशन सिंदूर की, देन आई सेड दिस इज बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। सो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नहीं है, सिचुएशनशिप है। अब है, बस उसको काटना है और निभाना है। यूएस का एंगल नया है, चाइना का एंगल हमेशा से था। यू नो, यूएस में भी हो नहीं हो, वी डोंट हैव एनी फैक्चुअल पैट अबाउट इट, बट नाउ वी आर इन इट। देखिए, हमारे देश का पिछले 10 साल तक, अभी सितंबर से पहले चंद्रमा की दशा रही, तो आपने देखा 10 साल में वी बीन वेरी वोकल, वी बीन वेरी मच टॉकिंग अबाउट इट। हमने अपने आप को स्पिरिचुअल बेस की तरह रिप्रेजेंट किया, ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह किया। देयर हैज बीन लॉट ऑफ मूवमेंट, हमारी भी एज अ कंट्री डिफरेंट पोजिशनिंग, और हमारे प्रधानमंत्री की भी। अब उनकी मंगल की दशा स्टार्ट हुई कुछ टाइम पहले, और हमारी अब स्टार्ट हुई सितंबर में। मार्स मीन्स कमांडर इन चीफ। नाउ वी विल सी इंडिया एज लिटिल एग्रेसिव इंडिया, नॉट एज डिफेंसिव इंडिया। मतलब अब हम कहेंगे कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हम ऐसा सोचते थे, हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी इसको किया, लेकिन हमने उन लीडर्स को हु हैव बीन ग्रेट फाइटर्स एंड द वन यू नो हु फॉट फॉर इट, हमने उनको फादर ऑफ द नेशन नहीं बोला, हमने शांति मार्ग को हमेशा अपनाया। दिस इज नॉट द टाइम फॉर अस टू बी लाइक दैट।
विल बी अप देयर, हम ईंट का जवाब अब पत्थर से देंगे। और ये सारी मूवमेंट्स जो बन रही हैं ये इसी के लिए बन रही हैं। एज आई ऑलवेज से, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। अगर कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी होती है तो उसका बेस कुछ टाइम से शुरू हो जाता है। ये बेस वर्क है, ट्रेलर शुरू होना है अभी। तो अभी तो हमने बल्कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का एक फर्स्ट फेज है, हमने अभी वॉर खत्म नहीं की है, पॉज है और ये जारी रहेगा। तो आप उसको कह रही हैं कि वाकई ये जारी रहेगा, लेकिन कब बेस बन गया, कब से? तो ये नवंबर से हमें हीटेड सिचुएशंस दिखने लग जाएंगी, थोड़े बहुत घुसपैठ आएंगे। पाकिस्तान विल नेवर डू समथिंग कि अरे बहुत ज्यादा बॉम्ब फेंक दिया कर दिया। वो तो हल्का सा टेरर को छेड़ते हैं और फिर हमें जवाब देना पड़ता है, जैसे पुलवामा में भी हुआ। मतलब ऑल वी हैव टू डू इज गिव आंसर टू द टेररिज्म, नॉट टू, देयर वाज नो वॉर, इट स्टार्टेड फ्रॉम टेररिज्म, इट विल बी ऑन सिमिलर टर्म्स। सेकेंडली, हमारी अपनी देश की भी कंडीशन ऐसी होगी दैट वील बी इन अ लिटिल फिक्स टू हैंडल लिटिल कैलामिटीज। थोड़ी वाटर रिलेटेड कैलामिटीज होंगी, वर्ल्ड में भी होंगी और हमारे यहाँ पे भी होंगी टिल 5 दिसंबर। सो हमारी इंटरनल सिचुएशंस, अब हमारे इलेक्शंस, फिर हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक, हर तरीके से उनको बांधा जा रहा है, अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज में फंसाया जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई ग्लोबल सिचुएशन बैठती है जिसमें टफनेस होती है। प्लस साउथ इंडिया की तरफ से भी हम थोड़ी सी मूवमेंट देखेंगे। कर्नाटका, केरला, 2 states that we are not even giving attention to right now. We'll see a lot of things coming up from there. And all this is happening before March 2026. तो हम 12 महीने की नहीं, हम 6 महीने की बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि विश्व के पर्सपेक्टिव से द एंटायर वर्ल्ड इज फीलिंग द हीट, इफ वी कैन कॉल इट दैट। वो कहते हैं हमने वॉर्स बंद करवा दी, हम आए तो हो गया ये सब। आप डोनाल्ड ट्रंप को कैसे देखते हैं? विल ही हैव अ स्वे ओवर द वर्ल्ड ऑर्डर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 4 years और 3.5 years दैट इज लेफ्ट, और कुछ कहीं पे मॉडरेशन होगी? नहीं, मॉडरेशन वो तब करते हैं जब पर्सनल गेन होता है। बड़ा दुर्भाग्य है इतने बड़े नेशन का, विच हैज बीन अ वर्ल्ड पावर, कि जहाँ पे वहाँ उनके जो हेड ऑफ द कंट्री हैं वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कंट्री के बारे में बात। सो वेयर यू कम फर्स्ट एंड द कंट्री कम सेकेंड, यू कैन सी द कंपनी गोइंग। सो रिसेशन is what is going to come there. Secondly, you will see कि इनकी personal wealth बढ़ेगी. Whatever he is trying to do with Pakistan and Balochistan will have his own personal benefits rather than country getting any benefit. So it is Trump brand which is becoming stronger and financially more richer. कंट्री तो खैर जो चल रही है। सेकेंडली, इन पे असैसिनेशन का अटैक होगा। जब जब इन पे अटैक होता है तब ये और पावरफुल हो जाते हैं। सो सिर्फ अटैक ही होगा, सिर्फ अटैक होगा जी। यूएस टैरिफ वाली सिचुएशन बहुत जल्दी इंप्रूव नहीं होगी। टिल मार्च वी डोंट सी मच मूवमेंट देयर। एंड डोनाल्ड ट्रंप के तो सिग्नेचर की तरह उनकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। अगर आप उनका सिग्नेचर देखें, इट सेज इट ऑल। बिकॉज एज अ ग्राफोलॉजिस्ट आई बिलीव कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है फाइनेंशियली, वो आपके सिग्नेचर में रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि दैट इज हाउ बैंक्स रिकॉग्नाइज यू। मैं चाहूंगी कि आप जब ये एडिट करें तो आप डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर गूगल से निकालें एंड यू शो इट टू पीपल। आपने किसी की ईसीजी रिपोर्ट भी ऐसे नहीं देखी होगी। इट्स जस्ट लाइक मैं आज इस तरफ से उठूंगा और आज मुझे वर्ल्ड मैप में ये कंट्री पे सुबह उठते ही नजर पड़ गई, आज मैं कुछ उस तरफ करूंगा। यू नो, सो यू हैव नोबडी हु हैज अ स्ट्रैटेजी हियर। You're fighting with unpredictability. A child who has a buffer gun in his hand. अब आप क्या करोगे? मतलब आप सिर्फ शील्ड लेकर इधर उधर छुप सकते हो, आप गायब तो नहीं हो सकते हो। So you're fighting with somebody where there is no strategy. It's all about mood. आज मैं ये करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्यूचर कैसे देखती है? He has some grace on him. कहीं से किसी भी सिचुएशन में, being a chief minister to being a prime minister, जब कोई चीज अटक जाती है ना, इनका कोई ना कोई बात बन जाती है। इतना लंबा राजयोग एक इंसान का अभी तक संभव मुश्किल रहा है। 25 साल नॉन स्टॉप एंड प्रोग्रेसिव। नॉन स्टॉप ठीक, पुतिन भी, बट इट्स प्रोग्रेसिव। ईच टाइम इट्स स्ट्रॉन्गर, इट्स बेटर, इट्स मोर वाइब्रेंट। तो उनकी डिसीजन, उनकी पावर हर समय बढ़ी है। सो इट्स अ प्रोग्रेसिव पाथ। ये स्टेबल नहीं है, वो राजा जैसे नहीं रहे हैं, वो बढ़ते रहे हैं। सो दिस इज ग्रेस। ये कृपा के बिना संभव नहीं है। और वन थिंग एज अ पर्सन आई वुड लाइक टू से, छोड़ देते हैं, ही इज अ नेशनलिस्ट। वो देश को आगे रखते हैं और वो दिखता है। दिस इज समथिंग विच इज, you
नो विच गेट्स मी टू रिस्पेक्ट हिम मोर एंड मोर, कि वो देश को आगे रखते हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं। तो अगर देश के लिए ऐसी कोई सिचुएशन पड़ी भी तो उनका मान सम्मान, इज्जत और पावर बढ़ेगी, वो नहीं घटेगी। 2029 मैं तो मिड टर्म का तो पूछ ही नहीं रही, 2029 में भी बीजेपी आप ऑपोजिशन को कैसे देखती हैं? ऑपोजिशन है कहाँ? राहुल गांधी हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कहाँ? पार्लियामेंट में। क्योंकि इस बार आपने कहा मोदी जी का ग्राफ बढ़ता चला गया, पर इस बार उनकी सीटें कम हुई, कांग्रेस की बढ़ी। पावर बढ़ी कि नहीं, सरकार बढ़ी कि नहीं, और जिसके साथ गठबंधन हुआ उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं? सी, आप ऑड सिचुएशन में भी नो कॉम्प्रोमाइज, नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं लेन देन हुआ। बहुत सारी डिस्कशन हुई कि वो ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इसको जेल भेजना पड़ेगा, नथिंग, एवरीथिंग हैपनिंग स्मूथली। ऑपोजिशन पर इसका बोझ जरूर आएगा, लेकिन एज आई सेड कि उनके ऊपर कृपा है और उनके सितारे भी बुलंद है। ही गोज थ्रू टर्बुलेंस बट डजंट मीन क्रैश। राहुल गांधी को कैसे देखती हैं, उनका फ्यूचर क्या देखती हैं? कांग्रेस और राहुल गांधी आपस में जैसे जुगलबंदी नहीं हो रही। हाँ, मतलब मैं बहुत खराब महाभारत का एग्जाम्पल दे रही थी, मैंने अपनी बात पी ली अंदर, मैं नहीं बोलूंगी। ये पुत्र मोह की सिचुएशन है जो नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ पुत्र मोह यहां तक ला सकता है? सिर्फ पुत्र मोह महाभारत तक ले आया था। कृष्ण गए थे धृतराष्ट्र के पास और कहा था कि इतनी सी जगह दे दो, तो कहा नहीं, मेरा बेटा डिसीजन लेगा तो फिर क्या करेंगे। और अब आपने देखा विश्वजीत राणे के एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उनके फादर ने इस चीज का खुद एक्सपीरियंस लिया कि माँ से डिसरिस्पेक्ट करते हुए, बात करते हुए। सो ऑल दिस इज कमिंग आउट शोइंग कि अगर पुत्र मोह नहीं है तो क्या है। पर राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? 2032 तक तो नहीं। 2032 फिर उसके बाद बहुत सारी पार्टीज एक साथ हो जाएं, कोई जमगोट बन जाए, सबके पास बिल्कुल पैसे खत्म हो जाएं, कोई अलग चीज है तो अलग बात है। ही इज प्रोग्रेसिवली इंप्रूविंग बट नॉट टू बी अ पीएम। कांग्रेस में कुछ और आएगा, कोई और लीडर आएगा? नहीं, और लीडर तो नहीं आएगा, पर और चेहरे निकालने लगेंगे 2028 में। दे विल स्टार्ट ब्रिंगिंग अप न्यू एंड फ्रेशर फेसेस। तो फ्रेश फेस तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो इस बार एमपी, और जिनके बेटे ने वाड्रा सरनेम को भी ड्रॉप किया। तो आप उसको देख रहे हैं? नहीं, मैं देख नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वो अगली जनरेशन की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो रेहान, डू यू थिंक उनका अगर आपने हॉरोस्कोप देखा? मैंने हॉरोस्कोप नहीं देखा, पर मैंने चेहरा देखा। ही इज अ स्ट्रॉन्ग फेस, उसको बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है। एंड दिस इज समथिंग वेयर बीजेपी विल ऑल्सो रियलाइज कि कितना जरूरी होता है नेक्स्ट जनरेशन को। ये दिस इज, सी, पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट पॉलिटिक्स एनीमोर, इट इज पीआर। अगर शाहरुख ने अपने बेटे को स्टैब्लिश करना है एज एन एक्टर मे बी 5 years फ्रॉम नाउ, तो उसका एक बेस बनना होगा, डायरेक्टर बनना होगा, कुछ शो बनना होगा, एक्टर्स के साथ एक अच्छी तालमेल बनना होगा, एक चेहरे को एक रिकग्निशन देना होगा कि वो बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ से नीचे निकले और कहे यार ये भी तो कितना हैंडसम है, ये क्यों नहीं बन सकता। तो जब तक शाहरुख डिमनिश हो, ये सुपरस्टार बनकर निकल आए। होगा ऐसा ही होगा। दिस इज ऑल स्ट्रैटेजी वेयर यू अंडरस्टैंड कि मेरा तो पीक नहीं आया, तो मैं कैसे गिरूं दूसरा घर का इंसान उठाने के लिए। दिस इज वेयर कांग्रेस वेंट रॉन्ग। सोनिया जी का वैली का पोजीशन ही नहीं आया, तो राहुल को कैसे उठाते। कांग्रेस ने जब भी नया लीडर दिया है, एक लीडर के लॉस पे दिया है, एक होते हुए तो कभी दूसरा आया ही नहीं। अपनी हिस्ट्री से ही हमें सीख लेना चाहिए ना, पर हमने नहीं सीखा, कोई बात नहीं। सो विद दिस रेहान कमिंग इनटू पिक्चर, दे आर क्रिएटिंग अ न्यू जनरेशन। उसका पीआर अब से स्टार्ट हो गया है। सरनेम कोई ड्रॉप करता है क्या? तो प्रियंका गांधी भी नहीं आप सोच रही? सबको समझ आ गया है ना कि कुछ इतनी नेगेटिव हो गई है कि अगले 4 साल तक ये पॉजिटिव नहीं हो सकते। एक इंसान को अगर मीडिया टैग्स दे दे या सोशल मीडिया टैग्स दे दे, फ्रॉम पप्पू टू दिस टू दैट, चलिए वो तो अब चलना बंद हो गया, लेकिन कब चल जाए, बटन पे तो सारी दुनिया है, तो बड़ा मुश्किल है। दे आर ब्रिंगिंग फ्रेश माइंड्स, दे आर ब्रिंगिंग फ्रेश फेसेस फ्रॉम द ब्लड। कांग्रेस रन्स ऑन रॉयल्टी, राजाओं के हिसाब से उनकी चलती है।
आई हैव मेट पर्सनली विथ मेनी स्ट्रॉन्ग बिग कांग्रेस लीडर्स. वो पीछे से भी सोनिया जी को सोनिया जी नहीं बोलते, वो मैडम बोलते हैं. उनके यहाँ लॉयल्टी दिमाग से आती है. सो दे आर. बीजेपी में ऐसा नहीं है. बीजेपी में ऐसा नहीं है. तो ये क्या डेमोक्रेसी? ओवर डेमोक्रेसी. राजा को भी राजा नहीं मानना. आपकी पार्टी है, आपने अपना नेता चुना, आपने रखा, आप साथ में मिलजुल के रहो. अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो आप सबकी भी तो पोजीशन और सीटें बराबर टिकी हुई है ना. अगर पार्टी हिलती है, नेता हिलता है तो पार्टी हिलती है, पार्टी हिलती है तो आप भी हिलते हैं, तो आपका भी तो नुकसान है. पर नहीं, महत्वाकांक्षा है. करेक्ट. और हमने सब जगह देखा. हमने राजस्थान में भी देखा, हमने ये सब तरफ, हर जगह, हर स्टेट में हर बार एक स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ देखा. आपने कहा साउथ में कुछ कुछ होने वाला है. आपने खास कर्नाटका और केरला का नाम लिया. वहां क्या होने वाला है? सो वहां पे भी कुछ स्कैम्स उठेंगे, कुछ चीजें उठेंगी, कुछ नेचुरल कैलामिटीज भी साउथ की तरफ आएंगी. मंगल की जब भी दशा आती है तो कुछ साउथ में मूवमेंट आती है. और इस समय 3 नहीं बल्कि 4 आउटर प्लैनेट्स जो हैं वो जल राशि यानी कि वाटर साइन में हैं. तो वाटर रिलेटेड कैलामिटीज भी हम देखेंगे. उत्तराखंड इज वेरी प्रोन टू दैट, हिमाचल एंड नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. सो अप टूवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अलास्का, इन सारे एरियाज में भी वाटर रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं. और फिर देखिए ये मानसून का भी टाइम है साउथ के समय पे. सो बहुत सारी चीजें ऐसी बन रही हैं कि 5 दिसंबर तक ये तकलीफ रह सकती है. और कर्नाटका में तो एक क्विंटेसेंशियल पावर स्ट्रगल रहती है. वो 1-2.5 साल सिद्धारमैया जी रहे, उसके बाद आपको लग रहा है कि ये टाइड ओवर कर लेगी कांग्रेस पार्टी ये प्रॉब्लम? देखिए ये तो उनके लिए ओनली मिल्किंग काउ है. मतलब उनके लिए तो ये नहीं तो फिर क्या बचा? तेलंगाना और हिमाचल. करेक्ट. और क्योंकि हिमाचल में तो कुछ है ही नहीं, हिमाचल को तो देना पड़ रहा है, उससे कुछ मिलता थोड़ी ना है. मतलब हिमाचल में तो बहुत खर्चा करना है. अभी तो रिपेयर का काम ही, यू नो, देयर इज टू मच ऑफ हैपनिंग. एंड ऑफ कोर्स सेंटर कितनी सपोर्ट कर रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो. सो कर्नाटका इज द ओनली स्ट्रेंथ फॉर देम. तेलंगाना फिर भी थोड़ा अभी चल जाएगा, बट कर्नाटका इज वेयर वील सी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स 2026. स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स मतलब किस तरह के? कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी भी का कुछ रोल रहेगा अनसेटल करने के लिए. तो वही मैं पूछ रही हूँ कि आप देख रही हैं कि कांग्रेस वहां टर्म कंप्लीट करेगी या फिर कोई ऑपरेशन कमल टाइप की चीज होने वाली है? इस तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस बन रही हैं. इनका टाइम अभी सितंबर से शुरू हुआ है टिल 2026 सितंबर. अभी इनकी किस्मत मानी है. अभी बिहार में बहुत बिजी हैं, फिर बंगाल में बहुत बिजी हैं. 2 टफ स्टेट्स टू फाइट फॉर. बस इसके बाद खाली हैं. तो तब तक कम से कम कर्नाटका की सरकार. बिहार में आप क्या देख रही हैं? बिहार में बीजेपी विल हैव गुड स्ट्रेंथ. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, रहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शायद हेल्थ वाइज इज करेक्ट. एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट. आप जो ये सीट का भी देखिए जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ही अंडरस्टैंड्स दैट. मतलब सबको सब समझ में आता है कि मैं किस पोजीशन पे खड़ा रहता हूँ. आई थिंक उनको बड़ी कंफर्टेबली, अच्छी तरीके से, रिस्पेक्टफुली दूसरी पोजीशन दे दी जाएगी. डेप्यूटी? वेल, not just deputy, there could be many things. They can do it in the center also. ऐसा भी तो करते हैं. तो एंड नीतीश जी अपने कार्यकाल में भी उन्हीं के स्ट्रॉन्ग लोग सरकार चला रहे थे. वो कहाँ चला रहे थे? तो तेजस्वी जी अनदर सनराइज, SON राइज जो हम बिहार में एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो सनराइज चिराग की तरफ बेटर रहेगा. चिराग को वैसे सीटें ज्यादा दी हैं लोगों के एनालिसिस के हिसाब से. आपको लगता है उनकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी? चिराग इस समय व्हाट आई रिमेम्बर फ्रॉम हिज चार्ट इज चंद्रमा की दशा में चल रहे हैं. एंड he'll perform well. He'll be surprising. तेजस्वी नहीं. चिराग स्ट्रेंथ के साथ दिखेंगे. तो लालू परिवार आप कह रही हैं कि आगे चलकर कुछ कर पाएगा? पर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में रहेगा लालू परिवार. स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में कौन रहना चाहता है? सब लोग सत्ता चाहते हैं. हाँ, पर चाहने से तो नहीं मिलता ना. सही कहा आपने, चाहने से नहीं मिलता. अखिलेश यादव को आप कैसे देखते हैं? मैंने आपके साथ पहले भी बोला था और मैं फिर से बोलूंगी दैट अखिलेश के स्टार्स बहुत स्ट्रांग हैं
और हमने यूपी इलेक्शंस में भी देखा ही वॉजंट वीक एंड उनकी लोकप्रियता भी उतनी ही है. मतलब पीपल लव योगी जी, ऑल ऑफ अस, बट समहाउ देयर इज वन क्लैन विच इज वेरी फॉन्ड ऑफ अखिलेश ऑल्सो. दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. प्लस उम्र उनके साथ है, शार्पनेस, बिजनेस एक्यूमेन. सो अखिलेश को भी हम यूपी में स्ट्रांग देखेंगे. नॉट जस्ट यूपी, अखिलेश धीरे धीरे 2029 के आसपास थोड़ा थोड़ा रोल जो है वो सेंटर की तरफ भी बढ़ने लगेंगे. ही वुड लाइक टू मेक हिज पार्टी एज समवॉट अ नेशनल पार्टी. इट्स अनदर थिंग दैट विल रन. ही इज एन एमपी, हिज वाइफ इज एन एमपी. वो वहां पर ऑपोजिशन में नहीं बैठे हैं. तो मैं पूछ रही हूँ कि 27 का यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए डिफिकल्ट रहेगा. तो आप कह रही हैं योगी जी के सितारे बुलंद बट इसका मतलब ये नहीं कि स्मूथ सेल होगी, डिफिकल्ट रहेगा. एंड धीरे धीरे अखिलेश का ग्राफ बढ़ता ही जाएगा. लेकिन 27 में ही विल नॉट विन. नो, ही विल नॉट विन. एक लास्ट में आपके साथ रैपिड फायर राउंड करना Please. चाहती हूँ. वन लीडर which who has the strongest aura. मोदी जी. इनके बॉडीगार्ड्स भी इनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं. सो जब कोई आदमी मेंटली हर चीज में आगे होता है ना, तो फिर वो अपनी छोटे छोटे एरियाज और रिफ्लेक्शंस में भी दिखने लग जाता है. यू नो, ही लाइक्स टू बी फॉरवर्ड. One celebrity whose energy radiates positivity. सेलिब्रिटी बॉलीवुड का ही ढूंढना है. आई थिंक विराट कोहली. यू सी द ब्लेंड ऑफ स्किल, एफर्ट, साइलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर, विच इज वर्थ अप्रिसिएशन. उनको मैच जीतने के बाद भगवान के पास जाकर थैंक यू बोलने में शर्म नहीं आती. सो यू सी दैट ह्यूमिलिटी एंड यू सी दैट स्किल ऑल्सो इन हिम. Well said. Zodiac sign you would never argue with. नो, आई तो लाइक यू आर्ग्यू विथ एवरीबडी. फिर जो होगा देखा जाएगा. पर कोई ऐसा है जोडियाक साइन जिससे मैस नहीं करना चाहिए? आई थिंक मिथुन लगन. जैसे जेमिनाई की स्ट्रेंथ या मरकरी की स्ट्रेंथ आपको करण जौहर में दिखेगी. मतलब आपको कुछ देर बाद लगेगा कि मुद्दा खत्म हो गया, सिर्फ बहस बच गई, तो फिर आप कहोगे कि जाने देता. व्हाट इज योर पावर क्रिस्टल? कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा एनर्जी देती रही? मुझे भगवान के अलावा मैं छोटी चीज में क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं. यू नो, आप अगर हीरा पहनोगे तो फिर आप छोटे छोटे जरकन लेकर क्यों घूमोगे. आई बिलीव इन हिम. आई ऑलवेज हैव माई डेटीज विथ मी हियर. फॉर मी गॉड इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ. लकीस्ट डे ऑफ द वीक कौन सा होता है? नहीं, किसी को माँ की दाल स्वादी, किसी को बादी. तो सबके लिए अपना अपना लक है. एक दिन नहीं हो सकता. बट संडे का दिन अगर आपको अपनी पावर पे काम करना हो तो 11 से 12, 11:30 से 12:30 जब अभिजीत मुहूर्त होता है, इज वेरी गुड टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. पूर्णिमा के दिन आप अपने इमोशंस पे काम करें तो बहुत अच्छा दिन है. तो सिचुएशन के हिसाब से दिन अच्छा हो सकता है या इंसान के हिसाब से. पावर पे कैसे काम करते हैं? 11:30 से 12:30 क्या करना चाहिए? सो इस समय आपको, क्योंकि सूरज बिल्कुल तप पे होता है, जिस आदमी में पावर होती है वहां आप मुंह नहीं खोलते हैं, आप बहस नहीं करते हैं, आप आंख भी नहीं मिलाते. पावर इज जहां बोलना ना पड़े, जहां देखना भी ना पड़े, जहां होना बहुत हो. तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डे. सूर्य का दिन होता है, हम उसको रविवार बोलते हैं, और ये सूर्य का पीक का मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त होता है. इस समय पर सिर्फ आप 1 सेकंड सूर्य के पास बाहर जाकर अगर आदित्य हृदय स्तोत्र की शुरुआत करके, बहुत ज्यादा धूप है तो अंदर आ जाएं, तो दैट्स इट बहुत फिल्स यू थ्रू ऑल द 5 सेंसेस. आपने देखा, आप बाहर गए, आप नंगे पैर गए, आपने अर्थ एनर्जी को टच किया, आपने सुना, तो आप 5 एलिमेंट्स को एलिवेट कर देते हैं. और अपने मुंह में पान का पत्ता डालेंगे तो अर्थ एलिमेंट भी एलिवेट हो जाएगा. और एक छोटा सा दिया हाथ में रख लें तो वो और फायर की एनर्जी इग्नाइट करेगा. दैट इम्बाइब्स फायर इन यू. Well said. One mantra you never start your day without? So Gayatri mantra is what I start my day with. Coffee or meditation? What is your morning fuel? I'm not a coffee or a tea person, and meditation is breathing for me. मतलब अगर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी होगा और नींद में आंख नहीं खुली तो मैं ध्यान में ही जाऊंगी. This is air for me. One global leader who really needs a counseling session? Donald Trump. I wish I can spend a week with him. A week? A week. We'll start with a signature and then we'll come to the rest. तो वो इस स्टेज पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? जिंदगी में अगर आप लर्नर हैं तो हर स्टेज पे इम्प्रूवमेंट है. द मोमेंट यू बिकम टीचर, योर ग्राफ स्टॉप्स. Will 2026 be a year of hope or hard lessons for all of us here
I'm talking about Indians. If we are alive, the hope should never go. But we do see wars, little calamities, toughness for the party, for our leader, for our Pradhan Mantri. So it is a year जिसमें अभी थोड़ी हमें US की हीट और मिलनी है और बाकी कंट्रीज की भी, या नेबर्स के लिए अच्छा साल नहीं रहेगा. स्टॉक्स में भी बी वेरी वाइज. अदर देन गोल्ड एंड मेटल्स, सिल्वर में भी करेक्शन आएगी. बी वेरी वाइज. डिफेंस, गोल्ड, पावर, हेल्थ, इन चार, मतलब अंधाधुन आपको नहीं करना चाहिए कि पैसे पड़े स्टॉक्स में लगा दो. म्यूचुअल फंड्स, सेफर, द सेफर यू आर द बेटर यू आर इन दिस ईयर. Well, on that note, Jaya Madan, always such a pleasure speaking My to you. delight.